इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर के सामने आ रही है, जहां पर चुनाव की आखिरी तारीख पर एक बड़ा अपडेट अब तक सामने आया है। जहां बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव खत्म हो सकते हैं। यानी अभी तक की संभावना के मुताबिक 2 से 3 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को नीतीश सरकार का यह जो कार्यकाल है वह भी पूरा होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहां पर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य में चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा और यह कितने चरणों में चुनाव जो है कराया जाएगा। इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि चुनाव के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिवाली और छठ दोनों में ही ऐसे त्योहार हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत भी पड़ती है और इन त्योहारों के बीच अनुमन चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो इन त्योहारों से पहले चुनाव करवाया जाता है या फिर इसके बाद भी इसी कड़ी में यह फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। साथ ही दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को तय की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव जो है, जो वर्तमान कार्यकाल है बिहार विधानसभा का, वो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था, जबकि 2015 जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 5 चरणों में कराए गए थे। अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराने को लेकर के अपनी तैयारियों में जुट गया है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। साथ ही वो राजनीतिक दल को भी जागरूक कर रहा है। आयोग अपने कर्मचारियों को बता रहा है कि जब आयोग की ओर से वोटर लिस्ट उनके पास भेजी जाती है तो उनको शामिल होने या हटाने का शक होने पर उनके पास शिकायत और अपील करने का मौका है। उसका इस्तेमाल करें ताकि फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन से पहले उनकी शिकायतों और अपील पर गौर किया जा सके। आयोग की कोशिश है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव के दौरान वोटर्स लिस्ट को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगाए गए वैसे आरोप इस बार बिहार चुनाव में ना लगे। इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि वीएलओ की ट्रेनिंग भी की गई है। सभी वीएलओ को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर के सत्यापन कर सकें। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए खास तौर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि 18 साल की उम्र के नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सके। साथ ही चुनाव आयोग ने अब ECI-NET शुरू करने का फैसला किया है। यह इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है जो कि सारी सुविधाएं एक ही जगह देता है, जबकि इससे पहले इन सब के लिए 40 ऐप और वेबसाइट का उपयोग करना होता था। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव तक यह पूरी तरह से उपयोग में आने लगेगा। आयोग ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की बाद कई कदम उठाए हैं। अब डुप्लीकेट EPI नंबर नहीं होगा, इन्हें खत्म कर दिया गया है। साथ ही मरने वालों के आंकड़ों रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से जोड़े दिए गए हैं ताकि मर चुके वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए। आयोग बिहार में चुनाव के दौरान वोटर्स को ले कई नई सुविधाएं देने की योजना पर भी काम कर रहा है। अब एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह अधिकतम 1200 वोट ही रहेंगे। साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा न चलना पड़े। नई व्यवस्था के तहत अब हाई राइज बिल्डिंग से भी बूथ पुलिंग बनाए जाएंगे। बूथ पुलिंग के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। तो इस तरह से खास तैयारियां की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। सूत्रों के मुताबिक वोटर क्लिप पर भी सीरियल और
पार्ट नंबर बिल्कुल साफ और बड़े अक्षरों में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो। चुनाव आयोग एआई की चुनौती से निपटने को भी तैयार है। जल्द ही चुनाव आयोग एक सेल का गठन किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, जहां एआई फैक्ट से जुड़े मुद्दों पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग पहले से ही राजनीतिक दलों को इस मामले में एडवाइजरी दे चुका है कि वह एआई से बनाए गए प्रचार सामग्री में यह स्पष्ट तौर पर लिखे कि एआई बनाया गया है ताकि वोटर्स को इसकी सही जानकारी मिल पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वह 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है, आधिकारिक नोटिस आना बाकी है।